हाँ जी, मैं निवेदन करूंगा श्री भार्गव साहब से कि वो हम सभी के सामने अपने सीमित शब्दों में असीमित भावनाओं को प्रस्तुत करें। भगवान पार्श्वनाथ जी, भगवान शांतिनाथ जी को स्मरण करता हुआ महामुनि विद्यासागर जी के जो हमारे बीच में अब नहीं है, उनको चरणों में प्रणाम करता हुआ मंच पर विराजमान हम सब के और आपके और सकल समाजों के पूज्य भी, मार्गदर्शक भी, हम सभी को प्रेरणा देने वाले, धर्म की समाज में प्रवाह न करने वाले जो हमारे शीर्ष पर विराजमान हैं, विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम, मुनि संघ के चरणों में प्रणाम है। पूज्य विराग सागर जी महाराज जिनका सत्संग और सानिध्य मुझे हमारे ही निकट के नगर पथरिया में पिछले वर्षों में देखने मिला, सौभाग्य मिला मुझे उनके साथ सत्संग करने का। मैं कृतार्थ हूँ, मैं अभिभूत हूँ जिन लोगों ने भी मुझे यह अवसर दिलाया। लेकिन आज जो अवसर संतोष जी ने मुझको यहाँ पर इस सत्संग के बीच में मुझे आने का अवसर दिया, आमंत्रण दिया, इसके लिए मैं संतोष जी का, उनके सभी सहयोगियों का बहुत ही हृदय से आभारी हूँ और अपने आप के लिए मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में आपके कारण से मुझे एक अलौकिक दृश्य की भी, अलौकिक आनंद की भी यहाँ पर अनुभूति हुई, दृश्य देखने के लिए भी मिला। अभी जब मैं पार्श्व में जो स्थान ये बना बहुत दर्शनीय है, मैं कह रहा था संतोष जी से कि यदि शहर के बीच में स्थान होता तो शायद हमारे मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का जो होते हैं बिरले स्थान, उनमें यह स्थान प्रतिष्ठित होता। लेकिन जैसा शहर का विकास हो रहा है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे यह स्थान भी, पहले मैं सोचता था मकरोनिया इतना दूर है, हम जब पढ़ते थे आते तो मकरोनिया से ऑटो भी नहीं मिलता था। लेकिन आज की तारीख में यह है कि जब मैं अभी मकरोनिया से होके आया तो फासला तय करने में 10 मिनट लगे बहरिया से मकरोनिया में, तो मुझे लगता है यह भी नगर के बीच में आ जाएगा। और आज हमारे बीच में सभी गणमान्य बंधु, सभी समाजों के बंधु यहाँ पर इस महोत्सव में पिछले दिनों ही पधारे, आज भी पधारे हैं। मैं धर्म की जो यह प्रवाहना हो रही, धर्म का जो वातावरण बना हुआ है, इसके लिए मैं आयोजकों के लिए खासतौर से संतोष जी के लिए, जिनको आज उपाधि, सेठ जी की उपाधि से, मैं तो कहूँगा सेठ नहीं बल्कि इनके साथ यह न्याय नहीं होगा, ये श्रीमंत सेठ हो गए हैं अब हमारे बीच में। और उसके लिए मैं निश्चित रूप से, देखिए धन, पैसा, दौलत सभी के लिए बहुत भगवान ने लाखों लोगों के लिए दिया है। कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, अमेरिका के एक से एक बड़े पूंजीपति जितनी हमारी संपत्ति है उनका 1 महीने का और 2 महीने का उनके सीईओ जो है उनका वेतन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम, लेकिन पैसा भगवान ने अनेकों लोगों के लिए दिया है, देश में भी विदेश में भी। लेकिन हमको जो धन मिला उसका एक अंश यदि हम धर्म के कार्य में खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि वह धन भी धन्य हो गया और धनवान व्यक्ति भी धन्य हो गया। इसलिए मैं चलता हूँ कि यह भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा विवेक दिया, आपके लिए बहुत अच्छी बुद्धि दी, जिसके कारण से यह बताया कि अभी जो हमारे राजवंश वाले पंडित जी उन्होंने बताया कि 5 यहाँ पर 5 पंचकल्याणक हो चुके हैं। तो जहाँ पर 5 पंचकल्याणक हो जाएं, वो मान के चलता हूँ वो साधारण स्थान नहीं, बल्कि तीर्थ भी नहीं, बल्कि वह एक महातीर्थ हो गया। तो यह स्थान जो है महातीर्थ का स्वरूप ले गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ
आपने कृपा करके इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और आप सभी लोगों ने इसकी भव्यता बढ़ाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब हम अपने क्षेत्र में कुछ वर्षों पहले गड़ाकोटा में भी रैली में भी पंच कल्याण किया था, तो हम लोग संग्रह करते थे, सभी लोगों से संग्रह हो भी जाता था, कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा पूरा पंच कल्याण को इतना बड़ा भव्य आयोजन किया जाना अपने आप में स्तुत्य भी है, अनुकरणीय भी है। और इसलिए मैं संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार की धर्म पर मार्ग पर चलते हुए वह समाज का भी कल्याण करें, आमजन का भी कल्याण करें, और जो भी समाज के अंदर जो भी कमज़ोर व्यक्ति हैं उन सब व्यक्तियों का भी आप सहयोग करके उनका उद्धार करने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से महावीर स्वामी जी के प्रति यह सबसे और बड़ा समर्पण होगा। आप खूब फलें फूलें, वैसे भी खूब फले फूले तो हैं ही, लेकिन और ज़्यादा ईश्वर आपके लिए और ज़्यादा धन तो दे ही, लेकिन उसका धन खर्च करने की, व्यय करने की आपको इसी तरह से सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बुद्धि दे। यही प्रभु से प्रार्थना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंधु, हम सभी के बीच में बंडा नगर पंचायत अध्यक्ष श्री वैभव राज कोकरेली जी विराजमान है। उमेश जैन और पार्षद जी वहां से, मैं निवेदन करूंगा आप वहीं से हाथ जोड़कर आचार्य श्री के को श्रीफल अर्पित करें और आपको आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बंधु, आज रात्रि के कार्यक्रमों में एक विशिष्ट कार्यक्रम है। आर्यका श्री विजिज्ञासा श्री माता जी की संगस्थ, आर्यका श्री की जो संगस्थ दीदियां हैं, जो ब्रह्मचारी दीदियां हैं, ब्रह्मचारिणी रूबी दीदी और ब्रह्मचारिणी सरस्वती दीदी की आज गोद भराई का कार्यक्रम होगा, तो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हों। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम वो होगा। और बंधुओं, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, भगवान शांतिनाथ का समव शरण आ चुका है। और भगवान शांतिनाथ के समव शरण में कौन विराजमान है? स्वयं गणधर परमेष्टि स्वरूप आचार्य परमेष्टि श्री विशुद्ध सागर जी अतिराज। बंधुओं, आचार्य परमेष्टि, गणधर परमेष्टि जो होते हैं वो आचार्य परमेष्टि ही होते हैं। तो हम आचार्य श्री से उनके श्री चरणों में निवेदन करने जा रहे हैं। हे आचार्य श्री, आज भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है और भगवान साक्षात समव शरण में विराजमान है। उनकी दिव्य ध्वनि से उनकी मंगलमय देशना प्रदान हम सभी को करके हम सभी को कृतार्थ करें। हे आचार्य श्री, नमोस्तु 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 आचार्य श्री। भूति संपन्नं नाभीचिनं त्रिभुवनं डमन सिद्धं डमन सामी इंदि सदिवंदियाडं त्रिहुवडीदि मधुरविसदिव काणं अंतातीति गुणानं नमो जिनाडं जिदी भबाडं नमो रिंतानं नमो सिद्धाडं नमो आयरियानं नमो छायाडं नमो लोय सुविसाहुडं। अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की,
परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलिए गणधर स्वरूप श्री विशुद्ध सागर जी महायति राज की, बोलिए आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुवर। सिय अतिड़ति वेतम अवतब्बम तत्तिवम दब्बम कुशत्वंगम आदेश भूषण संबधु कथंचिते देवेष्टम कथंचित देव ततो वे वाचम चे नयुगान सर्वथा। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी ने अपनी दिव्य देशना में 7 तत्वों 85 काय 6 द्रव्य 9 पदार्थों की प्रोपणा की। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों के माध्यम से द्वादशांग श्रुत की प्रोपणा की है। वस्तु अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु, ये वस्तु धर्म है, और यही सामान्य विशेषात्मक जो वस्तुत्व धर्म है, ये ऐसा कोई जगत में द्रव्य नहीं जिसमें सामान्य विशेष गुण न हो। सामान्य से शून्य विशेष, विशेष शून्य सामान्य, खर विषाणवत। जैसे गधे के सींग नहीं होते, आकाश का पुष्प नहीं होता, ऐसे सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य नहीं होता। जो जो सामान्य हैं वे सभी विशेष हैं, जो जो विशेष हैं वे सभी सामान्य हैं। सामान्य विशेष की व्यवस्था को जो जीव नहीं समझते हैं वे क्लेश को प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई पल नहीं होगा वस्तु सामान्य हो विशेष न हो, ऐसा कोई पल नहीं होगा वस्तु विशेष हो सामान्य हो। अस्तित्व धर्म वस्तु की त्रिकालिकता का बोधक है। वर्तमान की अवस्था को देख करके जीव प्रसन्न होता है और वियोग को देख करके खिन्न होता है, जबकि बोध होना चाहिए है कि द्रव्य पर्याय से शून्य कभी नहीं होता। जो भी द्रव्य होगा वो पर्याय से युक्त होगा। वर्तमान की पर्याय देखने के लक्ष्य है, उसे रुधन करना पड़ता है। जो वस्तु को त्रिकालिक द्रवगुण पर्याय से देखता है वो प्रसन्न रहता है। जिनको रुधन करना हो, क्लेश करना हो, वे मोही रुधन करते रहें। लेकिन जो वस्तु स्वरूप को जानते हो ये समझता है पर्याय का परिणमन वस्तु का धर्म है। विनाश जो है उत्पत्ति का स्थान है। विनाश जो है उत्पत्ति का साधन है। विनाश के अभाव में उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जो जो उत्पात है वो व्यय के साथ है, जो जो उत्पात है वो व्यय के साथ है। परंतु विनाश से उत्पत्ति क्षणिक वादी के समान नहीं। विनाश से उत्पत्ति क्षणिक धर्म नहीं, विनाश से उत्पत्ति उत्पावित भुक्तम सत दृष्टि। जो मात्र विनाश को उत्पत्ति का कारण मानता है, ध्रुवत्व के अभाव में, ध्रुवत्व के अभाव में उनको वस्तु तत्व का बोध नहीं है। ध्रुवत्व के अभाव में उत्पत्ति नहीं। नित्यत्व, क्षणिकत्व, इन दोनों विषयों को जैन दर्शन देख रहा है। नित्यत्व, क्षणिकत्व को, दोनों विषयों को जैन दर्शन देख रहा है। परंतु अज्ञ प्राणियों ने नित्यत्व को देखा, क्षणिकत्व को देखा। जैन दर्शन ने कहा आप इसको कितनी देखते रहो पर वस्तु व्यवस्था नहीं बन सकती है। भगवान ने कहा आप
नित्यत्व के साथ क्षणिकत्व को देखिए, क्षणिकत्व के साथ नित्यत्व को देखिए, ऐसा देखने लग जाओगे। यही जैन दर्शन है। उत्पात व्यय ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षणम तद्भावाभ्यम नित्यम तद्भावा परिणामा। ये जैन आगम में 2 सूत्र हैं। और यदि कोई जीव समझना चाहता है आराधना पद्धति, साधना पद्धति और वस्तु स्वभाव दृष्टि, वस्तु स्वभाव दृष्टि को समझने की यदि इच्छा रखते हैं तत्व सूत्र के 5वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। तद्भाव्यम नित्यम तद्भाव्यम नित्यम तद्भावा परिणामा। वस्तु का होना यदि होना नहीं मानेंगे तो नवीनता कैसे, और होना ही मानोगे तो प्राचीनता कैसे। होना नहीं मानोगे तो नवीन पर्याय नहीं होगी, और होना ही मानोगे तो वस्तु त्रैकालिक नहीं होगी। जबकि द्रव्य त्रैकालिक है, सत द्रव्य लक्षण है। जो सत है वो ध्रुवत्व भूत है, सत है ध्रुवत्व भूत है। ज्ञानियों, द्रव्य की द्रव्यता को, सत्य को, द्रव्य की द्रव्यता को, त्रिकालिकता को ज्ञापित करने के लिए ध्रुव पर्याय है। विद्वानों, ज्ञानियों, जगत के लोगों ने ध्रुव को ध्रुव मान लिया है, जबकि ध्रुव द्रव नहीं है। ध्रुव द्रव नहीं है, ध्रुव पर्याय है, उत्पाद पर्याय है, व्यय पर्याय है, ध्रुव पर्याय है। श्रीरांश भैया, उत्पाद पर्याय है, व्यय पर्याय है, ध्रुव पर्याय है, ध्रुव भी पर्याय है। जो ध्रुव पर्याय को नहीं जानता वो वस्तु स्वभाव को नहीं जान सकेगा। द्रव्य की द्रव्यता की त्रिकालता को बताने वाली पर्याय का नाम ध्रुव पर्याय है। द्रव्य की त्रिकालता को बताने वाली ध्रुव पर्याय है। द्रव्य की क्षणिकता को बताने वाली व्यय पर्याय है। उत्पाद उत्पत्ति बताने वाली उत्पाद पर्याय है। नाश करने वाली व्यय पर्याय है। उत्पाद व्यय जिसमें हो रहा है, उत्पाद व्यय जिसमें हो रहा है, ध्रुवत्व का भाव ध्रुव है, जो ध्रुवत्व है वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय, उमा स्वामी महाराज के तत्व सूत्र को बहुत गंभीर से समझना चाहिए। इस सूत्र में ही लिखा है कि जो ध्रुव को द्रव्य कह रहे हैं उनको तत्व सूत्र का समीचीन बोध नहीं हुआ। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त जो होता है उसका नाम सत है। उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त जो है उसका नाम सत है। वो सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण उत्पाद नहीं, द्रव्य का लक्षण व्यय नहीं, द्रव्य का लक्षण ध्रुव नहीं। उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त जो है वो सत है, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। ऐसा द्रव्य का त्रिकालिक लक्षण भगवान जिनेश्वर देव ने कहा। जब इस तत्व को पर्याय दृष्टि से, द्रव दृष्टि से, गुण दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टियों से समझते हुए जीव को समझना चाहिए है कि वस्तु का वस्तुत्व क्या है। जब वस्तु के वस्तुत्व का बोध हो जाएगा तब जीव को समझ में आएगा कि ओ अनेकांत दृष्टि, अनेकांत दृष्टि स्याद्बाद शैली, अनेकांत दृष्टि स्याद्बाद शैली, अनेकांत अवाच्य है, स्याद्बाद वाचक है। वस्तु में अनंत धर्म है। अनंत धर्म, अंत यानी धर्म, अंत यानी धर्म। आपको अपनी संस्थाओं के नाम लिखते हो, प्रतिष्ठान का नाम लिखते हो, ऐसा क्यों ना हो
कि आपके नाम लिखते समय जैनत्व भी क्यों ना झलके, अनेकांत नाम रखो, अनेकांत नाम रखिए आप। मित्र अनंत धर्मणस तत्वम पश्यति प्रति आत्मना अनेकांत मई मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। जिन शासन में कोई बीड़ा वाहनी नहीं, हंस गामनी नहीं, यहाँ तो उस सरस्वती की वंदना है। अनंत धर्माणस तत्वम, अनंत धर्मात्मा जो तत्व है उनको एक का दिखाने वाली है, इसे अनेकांत मूर्ति है, वही जिन शासन सरस्वती माँ है। ज्ञानियों, भगवत अरहत परमेश्वर ने वस्तु को सत रूप में देखा, वस्तु को सत रूप में देखा, सत रूप में देखते ही असत रूप में भी देखा। सत असत, उस सत असत कहते समय अभाव दोनों का ही नहीं है। सत असत कहते समय अभाव दोनों का ही नहीं है। ओह, ये सत असत अत्यंत गंभीर है। ये सत असत अत्यंत गंभीर है। यही सामायिक है, यही सामायिक है, यही सामायिक है, यही सामायिक है। जीवन में उठते बैठते चलते फिरते सामायिक करना हो, इस सामायिक में उतर जाइए आप। सत असत, असत सत, सता सत, भाव अभाव, अभाव भाव, भावा भाव। ये दृष्टि प्रभु शांतिनाथ स्वामी ने दी। इस दृष्टि के बल पर वह 6 खंड का स्वामित्व छोड़ के चल दिए। सत असत, असत सत, सता सत। अहो ज्ञानियों, श्रेयांश पंडित जी के गले में एक सम्मान का दुपट्टा पड़ा हुआ है। ये सत है, असत था, सत है, असत था। यदि कोई खींच ले जाता है तो पंडित सत को देखेंगे तो इनको दुख होगा। यदि असत को देख लेते हैं, ये था कहां? पहले भी असत ही था, पहले भी असत ही था, अब वर्तमान में सत दिखा था, पुनः असत। पर सम्मानी पट्ट को देखेंगे, वो कह रहा है मैं तो सत ही हूं, इनके गले से निकल गया हूं, वो निकाल के रख दिया, असत हो गया। लेकिन गले से असत हुआ है तो ये सूत्र क्या गया? अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, अस्मिन् भूते घटम नास्ति, अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, घटम नास्ति। इस भूतल पर घट नहीं है, घट है, घट नहीं होता तो नास्ति क्यों? अज्ञानी यही नहीं समझ पाए, नास्ति को नास्ते कहते रहे और नास्तिक कहते कहते इतने अंदर घुस गए कि अस्थि का बोध ही हुआ, फिर नास्तिक ही हो गए। जब भी नास्ति होगी
तो अस्थि के सद्भाव में होगी। अवस्तु का न अभाव किया जाता है, अवस्तु का न सद्भाव किया जाता है। अवस्तु न सतरूप होती है, अवस्तु न असतरूप होती है, वस्तु ही सतरूप होती है और वस्तु ही असतरूप होती है। अस्मिन् भूतले घटम नास्ति। घट है, इतना गंभीर विचार जब आना चाहिए जब तुम्हारे इष्ट का वियोग हो रहा हो। सत आप इस समय भगवत शांतिनाथ स्वामी की वाणी सुन रहे हैं तो शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष जी प्रमेय कलमांड की बात कर रहे थे। ज्ञानियों, इस परिषद को भी मंगल आशीष भगवान शांतिनाथ स्वामी चरणों में आस आगम का जैसे उद्योतन करते आए हैं, भावी काल में भी ऐसी उद्योतन होता रहे। और ज्ञानियों, ऐसे कंधे पर संभाल के जाएं आप, जिससे कि वो लोभ में ना पड़े, निर्लोभ होकर के जिन शासन को आगे बढ़ाए। ये शब्द बहुत जरूरी है। लोभ में ना पड़े, जिन शासन को आगे बढ़ाए। जब जब सत्ता के नाश हुए हैं, जब जब सत्ता के नाश हुए हैं, तब तब कहीं ना कहीं लोभ खड़ा था। संसार में सबसे बड़ी कोई दुर्वस्तु है, एक का नाम स्त्री है, एक का नाम स्त्री है। किसी ने स्त्री भेंट करके राज छीन लिए, किसी ने स्त्री भेंट करके राज छीन लिए। इसलिए जैन सिद्धांत में कहा हुआ है, आगम किसके हाथ में? आगम किसके हाथ में? ज्ञानियों, उमा स्वामी महाराज ने कहा, क्रोध लोभ भीरत हास्य प्रत्यनुजुहासम च पंचा। पंडित जी, क्रोध, ये सब विद्वानों को आपको अब शास्त्रों की बातें बहुत आपने अब आपको वे बातें बताने हर सभा में कि जो इनकी परंपरागत, जैसे कोई बुजुर्ग राजा समझ लेता कि भाई अब मैं निवृत्त होने का समय है, तो अपने बेटों को पहले से ही वो समझाने लगता है। ऐसे इनको ये सिखाना है कि जो भी टुकड़े हुए संसार में वे लोभ के कारण हुए हैं। जहाँ धन दिखा और माला दिखी वहाँ बह गए। बोले नहीं, सिद्धांत एक हो, आगम एक हो, अनेकांतमय हो। इसलिए उनको सूत्र देना। और अब की बार बुलेटिन में आपको एक इधर प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो, ये दो सूत्र आपको लिखवाना है अपने बुलेटिन में। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। इस संस्था में वो ही आए जो प्रिय धर्मी हो, इस संस्था में वो ही आए जो दृढ़ धर्मी हो। जो मित्र धन प्रिय है, यश धर्मी है, वो व्यक्ति दृढ़ता से काम नहीं कर पाएगा। काम वही करेगा जो अपने घर का काम छोड़ करके वहाँ खड़ा मिलना चाहिए जहाँ जिन शासन की रक्षा का भाव हो। अपने भैया वो पथरिया से मंत्री जी कौन है? भार्गव जी, दूसरे भैया और आए हैं, पटेल जी आए ना। मित्र, प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो। लखन भैया गुरु जी के गांव से आए, पथरिया। ज्ञानी, चाहे सत्ता हो चाहे साहित्य हो, पंडित जी आज वो गंभीर विषय समझना है। चाहे सत्ता हो चाहे साहित्य हो, दो के बल पर शासन चलता है। दो के बल पर शासन चलता है। पंचकर्क महोत्सव चल रहा है, कभी आप लखन पटेल जी को बुला रहे हो, कभी आप भार्गव जी को बुला रहे हो,
तो कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा, इनकी क्या आवश्यकता थी। ऐसे भी लोग सोचने वाले मिलेंगे ना आपको, लेकिन जिन्हें गहरा ज्ञान नहीं होता वे ऐसा सोचेंगे। आपको बोध होना चाहिए, साहित्य ने शासन का नाश किया है और सत्ता ने शासन का नाश किया है। साहित्य ने शासन की रक्षा की है और सत्ता ने शासन की रक्षा की है। किसी भी दर्शन में जाइए, पुराण काल में, पूर्व काल में छोटे छोटे राज्य थे भारत में, और जिस मत का जो सम्राट आ गया उसने अपने धर्म की प्रभाव न किए और दूसरे धर्म को नष्ट किया। फिर मित्र ऐसा चलता रहा दीर्घ समय तक। अखंड भारत की कल्पना करने वाले एक बिरले जीव हैं। इसके उपरांत साहित्य में विकार खड़े किए गए। अब वो ऐसे जीव हुए, बोले मुझे अपने नाम से मतलब नहीं है, हम ऐसा काम करेंगे पंडित जी, श्रीयांश भैया संचालक, अखंड भारत का तीव्र पुण्य, इतनी पंचकर्म का महोत्सव चल रहा है, कभी ये मत कहना ये सब क्यों खर्च हो रहा है। एक एक मंत्र का प्रभाव पूरे भूमंडल में घुसता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, और ऐसा पुण्य का नियोग, भारत का पुण्य, अखंड भारत का पुण्य, सामूहिक पुण्य। एक जगह जहर बन रहा था, जहर, और एक साथ लाखों लाखों जीव मरते, मनुष्य मरते। पंडित जी आपको पता चला, जहर बना जहर, और आपके भारत में जहर बन रहा था, और भारत के लोगों को ही मारने के लिए जहर बन रहा था। ये भारत का पुण्य था। वो भारत की उन एजेंसियों को, भारत की सेना को आप यहाँ से मंगल आशीर्वाद भेजो मित्र, कि उन्होंने हमारे अखंड भारत के लाखों जीवों की, मनुष्यों की रक्षा कर ली। सत्य, वो सत्ता, समाज के गणमान्य सत्ता की रक्षा करें, विद्वान साहित्य की रक्षा करें। साहित्य लिखा जा रहा है, कोई ऐसा मालूम चला है कि ऐसी पोथी लिखी जा रही है जो कि भविष्य में यही मान लूंगी, उन्हें एक बार विद्वान जरूर देखें। कि हर व्यक्ति अपनी कृति को बहु सर्वमान्य देखना चाह रहा है, तो आपकी कृति होने से सर्वमान्य नहीं होगी। आपकी कृति होने से सर्वमान्य नहीं होगी, वो आपकी कृति नहीं है तो अमान्य भी नहीं होगी। सुनिए, आपकी कृति नहीं है इसलिए अमान्य भी नहीं, वो आपकी कृति है इसलिए मान्य भी नहीं। ना आप मानो ना अन्य मान्य, आपके वचन के अनुसार जो होगी वो मान्य है। इसलिए आप तो वचन प्रमाण है, आप तो वचन ही आगम है। जो आप के वचन नहीं है वो आगम ही नहीं है, जो है सो है। ये कोई विशुद्ध सार का वचन नहीं है, वो उनने कह दिया इसलिए मान्य नहीं है। आप तो वचन है, जो सोधु सो चैव। क्या है ये? जो सोधु सो चैव, अजय समय सार में लिखा हुआ ये, जो सोधु सो चैव। इस सूत्र के बिना शांति मिल नहीं सकती। सत्य, सत्य, जब सत्य को देखता है जीव, तुरंत असत्य को देखना चाहिए। मेरी आत्मा में अनंत सत्य है, मेरी आत्मा में अनंत असत्य है। इससे आप मानोगे क्या? भगवान ने कहा एक द्रव्य में अनंत सत्य है, वो अनंत असत्य है। अनंत सत्य है, अनंत असत्य है। जितने सत्य हैं उतने ही असत्य हैं।
जितने सत हैं उतने ही असत हैं। बोले कैसे? जो सत है पर्याय, वे असत होती है पर्याय। सत्ता सपयत्था विश्व रूपा अनंत पज्जाया। जो सत्ता है वो सपयत्था संपूर्ण पदार्थों की सत्ता, विश्व रूपा विश्वरूप है। अनंत पज्जाया अनंत पर्यायों का पिंड है। ऐसे पर्याय इस जीव को अनंत बार प्राप्त हो चुकी है। दृष्टि वस्तु को जानने की मात्र नहीं है, दृष्टि वस्तु को पहचानने मात्र की नहीं है, दृष्टि वस्तु पर श्रद्धान करने की है। अकाल श्रद्धा उमड़ जाए, अकाल श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि मेरे सत्य का विनाश नहीं है, सत्य में विनाश है, सत्य का विनाश नहीं है। एक दृष्टि समझने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड जब भी आपसे कोई प्रश्न करता है कि लोक व्यवस्था क्या है, ये सूत्र मात्र मनुष्य के लिए नहीं लिखा गया, न त्रियंच के लिए लिखा गया मात्र, न देव के लिए, न नारकी के लिए, मित्र छह द्रव्यों के लिए है। संपूर्ण लोक की व्यवस्था है। तात्विक दृष्टि से जब आप खड़े होंगे तब पंडित दार्शनिक दृष्टि से लोक की व्यवस्था के लिए 3 सूत्र ही काफी है। और 3 सूत्र की व्याख्या जो करेगा वही लोक में जिन शासन को स्थापित कर सकेगा। उत्पाद ध्रुक्तम सत, सद्रव्य लक्षण, गुण पर्यावत द्रव्य। इन 3 सूत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था है। आपके सत का विनाश नहीं है, सत में विनाश है, सत में उत्पाद है, सत में ध्रुव है, सत अविनाशी है। जब सत्य को अविनाशी देखते हैं तो सत्य का कोई कर्ता नहीं है, कोई हर्ता नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। सत्य त्रैकालिक है। त्रैकालिक सत्य को समझने के लिए आपको अनेकांत दृष्टि से देखना होगा। शायद अस्ति, शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति वक्तव्य, शायद नास्ति वक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति वक्तव्य। भारत में आप जन्मे हो, उस शायदबाद अनेकांत को नहीं समझे तो मित्र तुमने क्या समझा? भारत में जन्म लिया तो शायदबाद अनेकांत को समझ के जाना चाहिए। जो सत्य है, सत्य अस्तित्व रूप, क्षेत्रांतरपेक्षा, पर्यांतरपेक्षा असत होता है। द्रव्यांतरपेक्षा असत होता है। द्रव्य अभाव रूप असत नहीं होता। क्षेत्रांतर रूप, पर्यांतर रूप, कालांतर रूप, मित्र भावांतर रूप असत है, लेकिन अवस्तुभूत असत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्षेत्रांतर, आज जो व्यक्ति शांति धाम में है इस समय, उनका उनके घर में असत है। आज जो यहां पर बैठा हुआ आदमी है उनका उनके घर में असत है, लेकिन यहां पर सत है। ये क्षेत्रांतर असत है। घर में तुम्हारा असद्भाव है, यहां पर सद्भाव है। मित्र 100 वर्ष पूर्व आप नहीं थे इस पर्याय में, इस रूप में। कालांतर, कालांतर, लेकिन यहां तुम्हारा असत है, घर में असत है, पर तुम्हारा असत नहीं है। ये बात समझना चाहिए। मेरी समाधि होती है तो लोग कहेंगे आत्मा गई, मृत्यु हो गई। नहीं मित्र, ये पर्यांतर, इस पर्याय का से असत हुआ है, पर्यांतर हुआ है। द्रव्यांतर कहां होता है? कोई भी द्रव्य द्रव्यांतर नहीं होता।
कोई भी द्रव्य अन्य द्रवभूत नहीं होता है, त्रैकालिक सिद्धांत है। लेकिन असत ये भी कहता है द्रव द्रव्यांतर है, असत ये भी कहता है द्रव द्रव्यांतर है। एक द्रव दूसरे द्रव में असत है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में असत नहीं बनाएंगे तो आपकी संपूर्ण लोक व्यवस्था, परमात्म व्यवस्था सब विलीन हो जाएगी। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव नहीं देखोगे, संपूर्ण व्यवस्था तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी। मित्र सेव फल खाने की जगह तुम अंगूर खाओगे, और अजय अहिंसा फल की जगह मल खाएगा। बोले वस्तु एक है, वस्तु एक कह करके और जितने तुम्हारे बच्चे हैं पता नहीं कहां कहां की बच्चियां लेके आ जाएंगे। बोले सब वस्तु एक है। इसलिए शास्त्रीय परिषद का कर्तव्य है शास्त्रीय भाषा में सत असत का बोध इन बालकों को भी कराएं, भिन्ना भिन्न का बोध कराएं, भिन्ना भिन्न का बोध कराएं। अखंड अभिन्न एकांत मिथ्यात्। अभिन्नता, हम सब एक हैं, हम भारतवर्षी एक हैं, बगीचा एक है, ये मानना चाहिए आपको, उद्यान एक है, मानना चाहिए आपको। लेकिन आम्रफल, निम्रफल, जामुन, ये मित्र जितने वृक्ष लगे हुए हैं वे एक नहीं है। अखंड बगीचा एक होता है, ऐसे अखंड भारत एक है, पर सभी जातियां भिन्न भिन्न है। इसका निर्णय नहीं हुआ तो मित्र नमोस्तु नमोस्तु कह करके घर में पड़घान वाले नहीं बचेंगे आपको। ये भी चिंता, शास्त्रों की भी चिंता करें पंडित जी, शास्त्रों की चिंता करें, समाज की भी चिंता करें। समाज सुरक्षित नहीं रहेगी तो शास्त्र कौन बाँचेगा। एक साल पंडित जी यही अभियान छेड़ दो शास्त्रीय परिषद की तरफ से कि जगह जगह नगर नगर में तुम्हारे विद्वान जाएं और भेदाभेद का ज्ञान कराएं। क्योंकि लघिस्त्रय ग्रंथ में आचार्य अकलंक स्वामी ने कहा है भेदात्मक घियो, भेदात्मक घियो। पंडित जी आपने गोष्ठी की थी ना लघिस्त्र, तो लघिस्त्रय ग्रंथ में अकलंक स्वामी ने कहा भेदात्मक घियो, गे भेदात्मक है। भेदात गेयों के माध्यम से ही जगत में सारा व्यवहार चल रहा है। क्या नहीं, कैंसर का मरीज अलग होता है, टीबी का मरीज अलग होता है। क्या एक दूसरे की औषधि चला दोगे क्या आप? चलाओगे क्या? भेदात्मक हो। यदि रोग में भेद है तो औषधि में भेद होगा, रोग में भेद है तो औषधि में भेद होगा। हमारे भगवंतों ने तो आशीर्वाद में भेद कर दिया। अब कहो आप बोलिए ये रागदेश कैसा? रागदेश नहीं है, वस्तु व्यवस्था है। कोई चांडा ला के नमस्कार करे तो उसे कहूंगे धर्म वृद्धिस्तु, नहीं, पाप छेस्तु। किसी चांडाल ने नमस्कार किया तो मुनिगण आशीर्वाद कैसे देंगे? पाप छेस्तु, तेरे पाप का क्षय हो। कोई धर्मात्मा जीव ने नमस्कार किया तो आशीर्वाद कैसे देंगे? धर्म वृद्धिस्तु। कोई मिथ्या दृष्टि ने नमस्कार किया तो क्या आशीर्वाद देंगे? दर्शन विशुद्धि, तुझे दर्शन की विस्तृति प्राप्त हो। कोई साधु ने नमस्कार किया है, समाधि रस्तु। नमस्कार किए, सधर्म वृद्धिस्तु। अंतर आ गया। भेदात्मक हो। संपूर्ण विश्व इसी व्यवस्था पर चल रहा है। व्यक्ति जाने अथवा ना जाने, स्यादवाद अनेकांत को कोई समझे ना समझे, लेकिन स्यादवाद अनेकांत के बिना कोई भी वस्तु व्यवस्था हो नहीं सकती संसार में। कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। लखन पटेल जी है ना,
उनसे मैंने पूछ लिया पथरिया में, आप पुत्र हो कि पिता हो कि भाई हो? बोले महाराज जी हम सब हैं। मैंने कहा मित्र यही तो सियाद बात है, यही तो नहीं का अंत है। एक ही पुरुष पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, सापेक्ष। बेटे की अपेक्षा से पिता है, पुत्र की अपेक्षा से पिता है, लेकिन पिता की अपेक्षा से पुत्र है, बहन की अपेक्षा से भाई है, चाचा की अपेक्षा से भतीजा है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म है, पर वस्तु अनंत धर्मों के होने पर अनंत रूप वस्तु नहीं हो जाती है, वस्तु एक है, अखंड है। ऐसा निर्णय जिसने किया है वही तत्व मनुष्य है। पर शायद बात अनंत को लिए हुए है। प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी, प्रमाण सप्तभंगी नए सप्तभंगी। बिना एवकार के वस्तु निर्णय नहीं होता। ये कक्षाएं विशाल कक्षा लगना चाहिए। और आज आनंद का विषय है कि शास्त्रीय प्रसाद सामने है। इन लोगों को चाहिए जैसे जैन शांति के पूजन पाठ के शिविर लगते हैं, ऐसे मित्र न्याय विद्या समाप्ति की ओर जा रही है, न्याय विद्या के शिविर लगना चाहिए। आपको मालूम है चाहे युद्ध हो ना हो, लेकिन भारत प्रतिक्षण प्रतिपल अपने अस्त्र शस्त्र को निर्माण कर रहे हैं, सैनिकों को तैयार रखते हैं। ऐसे ही शास्त्रार्थ हो अथवा ना हो, प्रतिक्षण प्रतिपल आपको न्याय शास्त्र के ज्ञाता रखना चाहिए। कब तक आप कहते रहेंगे पंडित मक्खनलाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी मित्र और गोपाल दास बरैया, इसके बाद तो शास्त्रार्थ समाप्त हो गए, बराबर पंडित। इसलिए चाहिए है सभी ज्ञानियों को न्याय विद्या शुष्क है, शुष्क है, लेकिन जिसको रुचिकर हो जाएगी परम आनंद है। बिना न्याय विद्या के अध्यात्म विद्या में पार नहीं पा सकता कोई व्यक्ति। बिना न्याय विद्या के सिद्धांत को नहीं समझ सकता। केशव वर्णी जी ने गोमट साथ जीव कांड को जब टीका लिखी उसमें न्याय भर दिया। जितने महान आचार्य हुए, आचार्य जिनसे स्वामी महापुराण लिख रहे हैं, पुराण ग्रंथ है, लेकिन उसमें अतिबल महाबल इन सारे की पर्यायों में इतना न्याय भर के रखा। 4 मंत्रियों के पाठ करके सुंदर न्याय विद्या का प्रयोग किया है। इसलिए प्रत्येक उपदेश में, क्योंकि तर्कात् तन् निर्णय, बिना तर्क के वस्तु तत्व का निर्णय नहीं होता है। इसलिए चारों अनुयोगों में जैसे ज्ञानियों, चाहे साग बनाओ तो बघार लगे, पूड़ी बनाओ तो घी चाहिए, कोई भी सामग्री बनाओ तो घी चाहिए पड़ता है, ऐसे ही न्याय विद्या जो है वो घृत के समान है, सबके लिए चाहिए है। भगवान सर्वज्ञ देव ने चारों अनुयोगी वाणी का व्याख्यान करके जगत के प्राणियों से कहा कि परम सत्य को समझ करके राग देश का परिहार करके निज तत्व को समझना चाहिए, यही मोक्ष मार्ग है। ओम। समय 5:25 हो चुका है। कुणाल के रूप में एक बालक जो प्रथम श्रोता है और हरिशेणा सूची के रूप में माताजी बैठी हुई हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनका नाम कौन रखता है, और जब तीर्थंकर बन जाते हैं तो उनका नाम कौन रखता है? भव्य, आपने कितना सुंदर प्रश्न किया है। भगवान तीर्थंकर का नाम सुनिश्चित होता है, उनका नाम कोई रखता नहीं है। जो नाम उनका आता है वही सौद्रमिंद्र घोषित कर देता है। ओम। अब हम हरे मंत्री महोदय, जवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धोख, हे जिन वाणी भारती
तो हे जपो दिन रे जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। नौबाड़ मौका कीजिएगा। हमारे बीच में हमारे आदरणीय मंत्री महोदय उनका शिवल बैठ करके आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सत्कार करेंगे। आज आरती के पश्चात सरस्वती दीदी बेबी दीदी की आज हम गोद भराई का काम करेंगे। इंदिरा ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद नाटिका है और कल प्रातः ठीक 6:30 बजे। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल जी से निवेदन करेंगे कि वो आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। साथ ही साथ आरएसएस विभाग कार्यवाहक सागर विभाग के श्रीमान सतीश जी जोशी, श्रीमान अनिल जी अवस्थी विभाग संपर्क सागर विभाग और योगेश जी चौधरी पथरिया आप सभी आकर श्रीफल अर्पित करेंगे। और उसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल जी, उनके हम शब्दमाल से स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ उनसे निवेदन करेंगे कि वो